چراغ بن کے جلانا ہو، وہ گلاب بن کے کھلے گا کیا جو چراغ بن کے جلانا ہو. مجھے ایک رات نواز دے مگر اسے کے بعد سحر نہ ہو. میری آنکھ میں کہ میری نظر خبر نہ ہو کبھی. میرے پاس میرے حبیب ذرا اور دل کے قریب میرے پاس میرے حبیب ذرا اور دل کے قریب میرے پاس میرے حبیب میرے پاس میرے حبیب ذرا اور دل کے قریب تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں میں تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں میں کہ بچھڑنے کا کبھی ڈر نہ ہو. تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں میں کہ بچھڑنے کا کبھی ڈر نہ ہو. مجھے ایک رات نواز دے مگر اسے کے بعد سحر نہ ہو. میری آنکھ میں کہ میری نظر خبر نہ ہو. مجھے ایک رات نواز دے مگر اسے کے بعد سحر نہ ہو. میری آنکھ میں BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ.
ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आँखों की राह हरदम अब खुद ही रवा है। आँखों की राह हरदम अब खून ही रवा है। जो कुछ है मेरे दिल में मुँह पर मेरे आया है। जो कुछ है मेरे दिल में मुँह पर मेरे आया है। सात सुरों का जो सरगम से रिश्ता है। सात सुरों का जो सरगम से रिश्ता है। कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है। सात सुरों का जो सरगम से रिश्ता है। कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है। कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है। पल दो पल का साथ नहीं है ये जानम। पल दो पल का साथ नहीं है ये जानम। पल दो पल का साथ नहीं है ये जानम। तेरा मेरा जन्म जन्म से रिश्ता है। कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है। सात सुरों का जो सरगम से
रिश्ता है, कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है। जब से तूने प्यार से देखा है मुझको, जब से तूने प्यार से देखा है मुझको, जब से तूने प्यार से देखा है मुझको, यूं लगता है हर मौसम से रिश्ता है, कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है। सात सुरों का जो सरगम से रिश्ता है, कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है, कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है, कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाजरीन आदाब, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, श्रीनगर में दरिया जहलम के किनारों को जाज़बे नजर बनाने का काम जारी है, ताहम एक मखसूस हिस्से को इससे महरूम रखा जा रहा है, जिससे यह हिस्सा गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। कश्मीर एक्सप्रेस में आज इस सिलसिले में हम लोगों की तशवीश जानेंगे। राजबाग श्रीनगर में गिंदुन नामी मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर के कयाम और इसमें मौजूद सहूलियात पर भी बात होगी। इसके अलावा कश्मीर एक्सप्रेस के इस शुमारे में रियासत के वजीर बराएदेही तरक्की और पंचायती राज अली मोहम्मद सागर के साथ एक खास मुलाकात में रियासत को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कश्मीर एक्सप्रेस। नाजरीन, श्रीनगर में दरिया जहलम के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी शान रफ्ता को बहाल करने के लिए दरिया के दोनों किनारों को जाज़बे नजर बनाने का काम जारी है। ताहम लाल मंडी से अमराकदल तक एक मखसूस हिस्से को इस अमल से महरूम रखा गया है, जिससे यह हिस्सा गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। मकामी लोगों का कहना है कि वो ये समझने से कासिर हैं कि आया इस मखसूस और अहम हिस्से को हुकूमत क्यों नजरअंदाज कर रही है। पेश है इस सिलसिले में यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर में गुज़श्ता कई साल से दरियाई जहलम के दोनों किनारों को जाज़बे नजर बनाने का काम किया जा रहा है। ताहम लाल मंडी से लेकर अमीरा कदल तक गोनी खान बाजार की तरफ से जहलम के एक किनारे को जाज़बे नजर बनाने का काम नहीं किया जा रहा है। इस किनारे पर गंदगी के ढेर जमा है, जिसकी वजह से न सिर्फ
जहलिम का पानी आलूदा हो रहा है, बल्कि गोनी खन बाजार में बदबू भी फैल रही है। देखो मेरा कदम खाली 5 मीटर खाली दूर है, ये क्या गवर्नमेंट को नजर नहीं आता? ये तो डिबेट लगाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, मगर मुझे लगता है बस ये तो कॉन्फ्रेंस तक महदूद है। बाकी जो जमीनी सूरत हाल वो ये है, वो आपके नजर में है। खुदा के लिए बताओ, क्या आपको जहलिम भी आप खत्म करना है? इसलिए हमें बहुत दुख हो रहा है। यहाँ हम चाहते हैं कि ये दरिया का जो मसला है कि आप देखिए इन्होंने ऐसा ही रखा है, जो किनारा है यहाँ इन्होंने बिल्कुल म्युनिसिपैलिटी का एक जो भी इतना गंदगी आ रहा है वो इसी में डालते हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा हमारे जो बच्चे हैं वो कहेंगे क्या जहलिम कभी था कि नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आता, हम सारे लोग परेशान हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लाल मंडी पे काम रोक के पूरा सिर्फ इस 2 किलोमीटर और इससे आगे फिर काम कंटिन्यू, इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्यों ड्रॉप किया गया, जबकि इसके साथ एक महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट कनेक्टेड है। तो यहाँ से लाखों लोग दिन में चलते हैं और उनमें से हजारों लोग इस दरिया को देखने के लिए यहाँ से आते हैं, और यहाँ देख के उनको बहुत ही अफसोस हो जाता है, यार इतना खूबसूरत और जहलिम, और इसको डस्टबिन बना के रख दिया। गोनी खन बाजार के दुकानदारों का मुतालबा है कि लाल मंडी से लेकर अमीरा कदल तक दरियाई जहलिम के किनारे को जाज़बे नजर बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और साथ ही इस किनारे से गंदगी को भी दूर किया जाए। ETV न्यूज श्रीनगर। नाज़रीन, रियासत में अब नौजवान खेलों में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपना नाम कमा रहे हैं। इसके साथ ही रियासत में खेलकूद के हवाले से दरकार सहूलियात को फराहम करने के लिए भी बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत राजबाग श्रीनगर में गिंदुन नामी एक मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर कायम किया गया। इस सेंटर में न सिर्फ कई खेलों के कोर्ट मौजूद हैं, बल्कि यहां एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी बनाया जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर में इन दिनों कई मकामात पर स्टेडियम और दीगर खेल के मैदान तैयार किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत श्रीनगर के राजबाग इलाके में गिंदुन नामी मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर कायम किया गया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में इस सेंटर का इफ्तिताह किया। मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर में लॉन टेनिस के 3 कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और फुटबॉल मैदान के अलावा जिम्नेजियम भी तामीर किया गया है। खेलकूद के वजीर ताज महिउद्दीन का कहना है कि राजबाग इलाके में कायम किए गए गिंदुन नामी मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर से कई खेलों को फरोग मिलेगा। में टेनिस कोर्ट्स हैं वो शुरू हो गए, बास्केटबॉल कोर्ट एक वहां भी शुरू हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि सर्दियों में हमारे पास बच्चों को खेलने के लिए पैसे ही नहीं होता। चिले कलान आ गया तो अब सब बच्चे जो हैं घरों में बैठ जाएंगे, तो उनके लिए एक तो वो सेंट्रल हीटेड है, दूसरा एक कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ TRC में शुरू कर दिया, और फुटबॉल लवर्स यहाँ बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए एस्ट्रोटर्फ के साथ जो वो बन रहा है, फील्ड बन रहा है, उसके पवेलियंस कवर्ड होंगे, जैसे जवाहरलाल मेमोरियल स्टेडियम के हैं उसी की तरह कवर्ड पवेलियंस भी होंगे। गिंदुन स्पोर्ट्स सेंटर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी बास्केटबॉल और लॉन टेनिस में अपने हाथ आजमाए। शॉट आपने वही करना कैमरा लेके। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत में खेलकूद के ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिशें जारी हैं। जितना इस हुकूमत के जरिए पिछले 5 साल में स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने जोर दिया, शायद किसी और ने दिया होगा। इंडोर स्टेडियम हमने इनसे खाली करवाया, बहुत सा और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के हवाले से, श्रीनगर की बात ही नहीं,
दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे जम्मू प्रोविंस हो, कश्मीर प्रोविंस हो, हमने आर्टिफिशियल टर्फ के फुटबॉल और हॉकी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाया है। गिंदुन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना है, क्योंकि अभी तक हम तवज्जो सिर्फ क्रिकेट को दे रहे थे। हम चाहते हैं कि क्रिकेट के अलावा चाहे टेनिस हो, स्क्वॉश हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनको हम खेल में भी जो है दिलचस्पी वो दिलवाएं। राजबाग के घिंदुन स्पोर्ट्स सेंटर में वजीर आला ने एक स्विमिंग पूल का संगी बुनियाद भी रखा। खेलकूद के वजीर ताज मुहिउद्दीन का दावा है कि ये स्विमिंग पूल बैनुल अक़वामी सतह का स्विमिंग पूल होगा और इस पूल में हीटिंग का भी इंतजाम होगा ताकि मौसम सरमा में भी खिलाड़ी स्विमिंग कर सकें। ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई हमें इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। वो सूरज की रोशनी से ही वो गर्म होगा, उसमें फोटोवोल्टिक सेल्स होंगे, उसी से वो गर्मी और कवर उसका ऊपर का जो बनेगा वही हीट को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करके एनर्जी में इसमें करेगा। इट विल बी स्टेट ऑफ आर्ट और इंटरनेशनल है, 10 लेन इंटरनेशनल लेवल का 50 मीटर। गिंदुन मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर में अब चंद खेलों के कोर्ट्स तो तैयार किए गए हैं, अब देखना यह है कि खिलाड़ी इन कोर्ट्स का कितना फायदा लेंगे। ईटीवी न्यूज श्रीनगर। तो बुलेटिन में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कश्मीर एक्सप्रेस का यह सफर जारी रहेगा। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। नाज़रीन, पंचायती राज एक्ट की 73वीं तरमीम के कई अहम निकात रियासत के पंचायत राज एक्ट में पहले से ही मौजूद हैं। जी हां नाज़रीन, यह दावा है वजीर बराए देही तरक्यात और पंचायती राज अली मोहम्मद सागर का। सागर का यह भी कहना है कि महकमा बिजली के ओहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो लोगों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करें। नाज़रीन, अली मोहम्मद सागर का अपने महकमों की कारकर्दगी, रियासत में रिश्वत सतानी के खात्मे और दीगर अहम मसाइल और उमूर से मुतालिक क्या कहना है, आइए ये सब जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ अली मोहम्मद सागर की इस खास बातचीत में। नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रिफत अब्दुल्ला और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं देही तरक्की के वजीर अली मोहम्मद सागर। सागर साहब, खैर मकदम है हमारे साथ। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो पंचायती राज एक्ट में 73वीं तरमीम का मामला है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि कुछ चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट की जाएंगी, क्या वजह है? क्या आप प्रेशर में आ गए? आप मेरे ख्याल में ये मीडिया इसको जरा मिस इंटरप्रेट कर रहा है। हमने कहा कि हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने एक्ट में कुछ प्रोविजन। वैसे जो हमारा एक्ट है 1999 का पंचायत एक्ट जो हमारा है, अब देखिए फोरसाइट कितनी है। उस वक्त हमने जब ये एक्ट बनाया उसमें ऑलरेडी कवर्ड है जो कोर एरियाज है 73 अमेंडमेंट के, वो 3 टायर पंचायत। मतलब ये कि 73वीं तरमीम जो है आप किसी भी सूरत में मानने के लिए 73 तरमीम डायरेक्ट यहाँ पे लागू नहीं होगी। अभी 73 तरमीम में जो कुछ अच्छे प्रोविजन है, मसलन स्टेट कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन है, इंडिपेंडेंट पंचायत। पहले तो आप ये भी नहीं मानते थे, क्यों? आप नहीं, किसने कहा? ऐसा लगा उमर साहब भी ये कह रहे थे किसी भी सूरत में। मुझे लगता है ये मीडिया का कहना है, क्योंकि उसका मैं ये आपको जवाब दूंगा कि इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन हमने ऑलरेडी 212 में बनाया है, बिल पास किया है। तो फिर आप कांग्रेस को क्यों नहीं समझा पाए कि ऐसा हुआ है ऑलरेडी, तो 73वीं तरमीम क्यों लगानी? सैफुद्दीन सोज साहब ये कह रहे हैं नहीं जी, जब तक नहीं होगा। देखिए, हर किसी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपना एजेंडा है, लेकिन जो हमने माना है वो बिल्कुल आया है। देहातों में जो रहने वाले लोग हैं उनका फायदा है, क्योंकि एम्पावरमेंट जब होती है हम कहते हैं फुल एम्पावरमेंट करें।
تو empowerment کے مطابق جو ہمارے ایکٹ کے مطابق تھے وہ ہو گئی ہے. ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم جی نریگا میں کرپشن ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ اس کرپشن کو ختم نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ کہنے کی باتیں ہیں, ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں. آپ مجھے بتائیے مثالیں, آپ مجھے مثالیں بتائیے. میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ ایم جی نریگا نے ایک ٹوٹل ٹرانسفارمیشن لائی جموں کشمیر. آپ کے وزیر اعلیٰ نے خود بڑگام میں راہل گاندھی کے سامنے یہ کہا کہ کوئی بھی اسکیم یہاں پہ پراپرلی لاگو نہیں ہوتی, ہر اسکیم میں کرپشن ہے, ہر اسکیم میں لوگوں کو پیسہ دینا ہوگا. آپ کے سامنے نہیں آپ وزیر اعلیٰ نے کس کانٹیکس میں کہا؟ جہاں تک منریگا کی بات ہے, ہمارے اسٹیٹ میں جو ٹرانسپیرنسی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو خود گورنمنٹ آف انڈیا نے ریکاگنائز کیا ہے, لیکن اتنی ٹرانسپیرنسی ہم نے کسی اسٹیٹ میں نہیں دیکھی. ایک سینٹرل کمیٹی آئی بڑگام میں, وہاں پہ اسکیم تھا اور وہاں پہ کاروائی. یہی تو آپ کی غلطی ہے, یہی تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن یہ تو حقیقت, یو آر مس لیڈنگ دا پیپل. حقیقت یہ ہے کہ بڑگام ایک سرپنچ نے اپنے 29 رشتہ داروں کو آئی دے دیا اور ہم نے وہ ریکور کیا اور افسروں کے خلاف کارروائی کی. مطلب ایسے معاملے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ میری بات سنیے بھائی, آپ بات سنیے, اگر آپ بات سنیے, اب اگر آپ کو مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہے تو بات سنیے. ہمیں پرسوں ٹھاٹری میں ایک صاحب نے کمپلینٹ کی کہ آپ نے آن لائن دکھائے ہیں یہ کام ہوئے ہیں, یہ نہیں ہوئے ہیں. ہم نے ٹیم بھیجی وہاں, مطلب نہیں ہوئے ہیں, وہ نہیں ہوئے ہیں. ہاں صحیح تھا, نہیں تھا. یہی تو پرابلم, کرپشن نہیں ہے, یہی تو آپ کو غلط فہمی ہے. ساگر صاحب یہی آپ غلط کہہ رہی ہیں. آپ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کر رہے ہیں. میرے پاس اعداد چھوڑیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مردہ لوگوں کو جاب کارڈز دیے, بالکل, اور بٹونا گاندربل. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ہم نے جب یہ شکایت سنی اور ہم نے تمام افسروں کے خلاف کارروائی کی اور ان پیسوں جو انہوں نے کام کیے تھے وہ واپس لے لیے. آپ تو مانتے ہیں کہ ایسا ہمیں اپریشیٹ کریں, یہ آپ نہیں نکالتے. بالکل یہ آپ نہیں نکالتے ہیں. یو آر ناٹ ٹریسنگ. گورنمنٹ امپلائیز کو فار یور کا انفارمیشن شپین میں ہوا تھا 16 کروڑ کا گپلا, تو ہم نے ٹریس کیا, ہم نے ویجیلنس کمشن کو 16 کروڑ روپے کا گپلا ہوا. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, ہم نے وی آر اگینسٹ کرپشن. ٹرانسپیرنسی, we are tracing dismantling the people who are just breeding the corruption. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سسٹم ہوتا ہے, سسٹم ہے, لیکن ہم نے جو ہماری ریاست کو یہ فخر حاصل ہے, ہم نے جو ٹرانسپیرنسی لائی اس میں شکایتیں ہیں. میں نے ایک ٹول فری نمبر دیا ہے, ہر کسی جموں کشمیر کے ہر کسی رہنے والے کے پاس وہ نمبر ہے. وہ میں رات وقت کے مجھے ٹیلی فون کرتا ہے, جناب یہاں پیمنٹ نہیں ملی, یہاں غلط کام ہوا. تو ہم نے افسر لوگ ڈر رہے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے ٹرمینیٹ کیا؟ جہاں ہمیں شکایت ملی, ایک بھی آدمی کو, ایک بھی 100% ٹرمینیٹ نہیں کیا. ACD شپین ایٹ دیٹ ویری مومنٹ نہیں چھوڑیے جی. وہ آپ کو کوئی ضابطوں کے مطابق چلنا ہو. پچھلے دن وہ 7 آدمی سسپینڈ ہوئے. سب افسروں کو یہ معلوم ہے کہ چلے گا 10 سال چلے گا, 10 سال کہنے کی بات ہے. یہ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. سسٹم کو تو سدھارنا, سسٹم کو ہم نے سدھارا. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں ہم نے سسٹم کو سدھارا. ڈسٹرکٹ بڑگام میں آپ کو فنڈز بھی بند کیے گئے, اسٹاپ کیے. تو ریلیز کس نے کیے؟ تو آپ ہی کو کروانے ہیں, لیکن کرپشن ریلیز کس نے کیے؟ ریلیز تو آپ ہی. ریلیز سینٹرل گورنمنٹ نے کیے, بند بھی ان نے کیے. سیدھا میڈم گاندھی جی کو شکایت ہوئی تھی, وہی جو سرپنچ کی آپ بات کرتے ہیں. ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی, اس کے ساتھ 4 افسروں کے خلاف کارروائی کی, وہ پیسہ ریکور کیا اور انہوں نے ہمارا فنڈ ریلیز کیا. کئی جگہوں پہ آپ کے پاس شکایت یہ بھی آئی ہوگی کہ جو پنچایت بنے ان میں سب اسٹینڈرڈ مٹیریل استعمال ہوا ہے. میرے پاس شکایت نہیں آئے. ہمارے پاس اگر شکایت آتی ہے تو ہم اس کو 24 آورز کے اندر ایڈریس کرتے ہیں. اب کیا آج آپ کو معلوم ہے کہ کہیں آپ کے BDO کا آفس لاک کیا گیا؟ کیا ہوگا پھر اس میں؟ کیا آپ کی نوٹس میں نہیں ہے, آپ رولر ڈیولپمنٹ کیا ہوگا. واگورا بارہمولہ میں آج آپ کے BDO کا آفس لاک کیا گیا کیونکہ فنڈز اویلیبل نہیں ہے 3 مہینے سے 4 مہینے. تو یہ وہ لوگ غلط ہیں جو BDO کو آفس لاک کرتے. کیوں کرتے ہیں لاک؟ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پیسے نہیں مل رہا. تو پھر کیا ہوا؟ فنڈز آنے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے. فنڈز میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بات سنیے, آپ بات سنیں گے تو نہیں تو کہیے آپ. آن ڈیمانڈ پیسے رہتے ہیں نریگا میں, رہتے ہیں. فار یور کائنڈ انفارمیشن یو شوڈ اپریشیٹ. آپ اپریشیٹ کرو ان کو, انہوں نے کام کیے, فنڈز کا یوٹیلائز کیا. آج کل آپ دیکھیے کون گاؤں ہے, کون پتی ہے, کون ایریا ہے جہاں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. یہ ایک ٹرانسفارمیشن جو آ گئی, اور جو ہم رولر فیس چینج کریں, جہاں کا ہم چہرہ چینج کریں. صاحب مان لیا. یہ ہمیں بتائیے کہ منریگا میں جو روزگار مل رہا ہے کن لوگوں کو مل رہا ہے؟ غریب لوگوں کو.